कुछ लोगों का कहना है कि जो आप कर रहे हैं वो अब पागलपने के हद तक पहुंच गया है। आपको समझाऊं कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये कैसे एक इंसान को आजाद करता है। कैसे जब अल्लाह से आप दावा करते हैं कि अल्लाह तेरा सिवा कोई खुदा नहीं, तो आप अपनी वो जंजीरें तोड़ते हैं जो इंसान को जमीन पे रखता है, इंसान की परवाज रोकता है। ये जंजीरें परवाज रोकती हैं इंसान की, उसकी अजमत की। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ला इलाहा इल्लल्लाह से इंसानों को आजाद कर दिया। छोटे इंसान बड़े इंसान बन गए। वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, चंद सालों में दुनिया की ये जो कारनामा है ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर सुनहरी हरूफ के अंदर लिखा जाएगा। आज इमरान खान अगर किसी को विलन लगता है तो लगे, लेकिन आने वाली नस्लें इस बात को याद रखेंगी कि एक आदमी था जिसने गोलियां खाई, जिसने हर तरह की फस्तायत बर्दाश्त की, जिसके ऊपर हमले हुए, जिसके ऊपर जाती नौयती हमले हुए, 200 मुकदमे बने, उसके कारकुनों को मारा गया, कई लोग कत्ल हुए, वो जेल में डाल दिया गया, उसके ऊपर लगातार केसेस बने, उसको 30 साल से जायद की सजाएं सुना दी गई, उसका नाम लेने पर पाबंदी लग गई, उसका झंडा निकालने पर पाबंदी लगाई गई, उससे उसका इंतखाबी निशान ले लिया गया और उसने पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर दिया जेल में बैठ के। ये सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, लिखा जा चुका है। देखिए जो लोग खेल रहे हैं ना ये सारा खेल, उन्हें याद रखना चाहिए कि तारीख लिखी जा रही है, साथ साथ एक एक हर्फ लिखा जा रहा है, एक एक चीज नोट हो रही है, मौर्रिख लिख रहा है। वो आपको क्या लिख रहा है ये आपकी नस्लें पढ़ेंगी, और वो इमरान खान को क्या लिख रहा है ये पाकिस्तान की नस्लें पढ़ेंगी। चीफ ऑफ आर्मी साहब उसके दफ्तर में उसकी मिन्नतें करें कि आओ हमारे साथ आगे वहां पे बैठे हम ब्रीफिंग करते हैं, और वो कहे सुन ले आप सोचते कि आर्मी चीफ ने उसकी मिन्नतें की? जी आर्मी चीफ ने खुद बताया बाद में कि मैंने मिन्नतें की है। क्या उसने कहा कि मैंने इतनी मिन्नत समाजित की कि 1.5 घंटा इंतजार होता रहा। उसने कहा मैं अगर जाऊंगा वहां पे मुझे उनके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, मुझे उनके साथ जो है वो नौजवान कहता है कि मैंने सुना इमरान खान करप्ट लोगों से हाथ नहीं मिलाता। Pull up on you like agency, देता असरात मनफी, तुझमें डर है आखिर से। ये कहा जाता था एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है इमरान खान के ऊपर, जब ये हाथ उठ जाएगा मुल्क छोड़कर भाग जाएगा। आप सबने देखा फिर क्या हुआ। फिर ये कहा गया जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी ये मुल्क छोड़कर भाग जाएगा। हुकूमत को गिरे हुए लगभग 2 साल होने वाले हैं, वो मुल्क छोड़कर नहीं भागा। बाद में कहा गया जिस दिन इसके ऊपर पहला मुकदमा होगा ना ये मुल्क छोड़कर भाग जाएगा। 150 से ज्यादा मुकदमे हो गए, वो मुल्क छोड़ के नहीं भागा। फिर कहा गया इसको गोलियां लग गई हैं, अब ये इलाज के बहाने पाकिस्तान को भाग गया। उसने अपना इलाज पाकिस्तान में करवाया, फिर वो पाकिस्तान से नहीं भागा। फिर कहा गया कि ये अपनी हुकूमतें कभी नहीं गिराएगा, कभी नहीं गिराएगा अपनी हुकूमतें। ये कमजोर आदमी है, बुज़दिल आदमी, उसने अपनी हुकूमतें गिरा दी। अब गलत किया सही किया वो एक अलग बात है, लेकिन उसने गिरा दी। फिर कहा गया कि ये गिरफ्तारी से बहुत ज्यादा खौफजदा है, बहुत डरता है गिरफ्तारी से। वो गिरफ्तार भी हो गया, 2 दफा गिरफ्तार हुआ। फिर कहा गया ये गिरफ्तार होते ही रोना शुरू हो जाएगा और माफी मांगते हुए भाग जाएगा। लेकिन आपने देखा कि उसकी गिरफ्तारी को भी बहुत सारे दिन हो गए, 6 माह होने वाले। अब वो गिरफ्तारी से डर के भागना या रोना पिटना वो चीजें तो कहीं रिपोर्ट नहीं हुई। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर है? कुछ लोगों का कहना है कि जो आप कर रहे हैं वो अब पागलपने के हद तक पहुंच गया है। आपका क्या कहना है? देखिए जो एक मुल्क में इनकलाब लाता है उसमें पागलपन होना पड़ता है। जो कोई बड़ा काम करता है उसमें अगर पागलपन ना हो और लॉजिक हो तो वो ना कर सके। अगर एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट चढ़ा था तो उससे पहले सारे मर गए थे, तो पागलपन ही होगा जो ऊपर चढ़ा था। तो हम इनकलाब लेके आ रहे हैं, नया पाकिस्तान बनाना है हमने, उसके लिए थोड़े पागलपन की जरूरत है। इमरान खान 50 मिनट तक लगातार बोलते रहे और इन 50 मिनटों में 26 मिनट कश्मीर का राग अलापा, युद्ध की धमकी दी। कहा 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, लेकिन हम हिंदुस्तान के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, हम जान देंगे। सीधे तौर पर उस मंच से इमरान खान ने कहा कि जिहाद होगी। If a conventional war starts, a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice: either you surrender
or you fight for your freedom till death. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी काम पे टांगनी शुरू हो जाती है। मैं हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। यहाँ हमारा वोटर, अच्छा जी मैं उसको वोट दे रहा हूँ, उसने मेरी गली ठीक कर दी, वो मेरी फौतगी पे आ गया, वो मेरी शादी पे आ गया, वो आपका मुल्क लूट गया है, लेकिन जी मेरी गली पे आ गया। सियासतदानों को सुने, वो फलाना, मैं इसलिए उसके साथ नहीं क्योंकि उसने मुझे डेवलपमेंट फंड नहीं दिया, उसने मेरे से हाथ नहीं मिलाया। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान का सोचो, आपका मुल्क नीचे जा रहा है, बड़ी सोच रखो, बड़े लोग बनो। एक अजीम ख्वाब का नाम है पाकिस्तान। जो आपका लीडर था, एक अजीम आदमी था, कायदे आजम, जो इलामा इकबाल थे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितना बड़ा ज़हन था। खुदा का वास्ता है, अपने आप को उठाओ, आप डूब रहे हो, आप जमीन में जा रहे हो। इमरान खान को क्या फर्क पड़ता है? इमरान खान को तो आज कुछ भी ना करे, आप जैसे लोग इस तादाद में आते हैं, किस प्राइम मिनिस्टर को वो इज्जत मिलती है? मुझे तो अल्लाह मेरी सोच से ज्यादा दे चुका है, तो इसलिए मुझे कुछ नहीं मिल सकता। मैं आपके लिए खड़ा हूँ, पाकिस्तानियों आपके लिए खड़ा हूँ। The second most searched person on Google in Pakistan. But my question was, who was number one? Did he find that for you? He said it. Imran Khan, I'm telling you. Again, you only lose when you give up. If you do not give up, you will win from the most incredible positions. मैं जब गवर्नर हाउस गया हूँ वजीर आजम से मिलने के लिए, एक कप चाय की प्याली भी हमें नहीं मिली है। इमरान खान के दौर में एक चाय की प्याली भी हमें नहीं मिली। वहां गवर्नर हाउस में लोगों ने बताया, क्या बताया कि आज से पहले जितने वुज़रा थे, जब मेहमान आते थे, लाखों रुपए का बजट था उनका, लाखों रुपए का, जो मेहमान फोड़ते थे यहाँ बैठ के। वजीर आजम ने आते ही वो सारा बजट क्या कर दिया? खत्म। ये गरीब मुल्क है, को इतनी अय्याशी कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेहमान आए, चाय पिए पतली गली से।